आप लोगों को विंडोज फोन याद है? HTC, LG, ब्लैकबेरी? वेल, इन सब का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इन सब के फेलियर का रीजन यहाँ पर एप्पल को ठहराया जा रहा है। हाल ही में यूएस गवर्नमेंट ने एप्पल के खिलाफ अभी तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा केस किया। उन्होंने लगातार 5 साल तक इन्वेस्टिगेशन करी और पता ये चला कि यूएस मार्केट के अंदर जो एप्पल की डोमिनेंस है ना, वो पूरी तरीके से लीगल है। मतलब एक बात बताता हूँ, यूएसए के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहां पे प्राइमरली आईफोन है, 60% मार्केट शेयर आईफोन का है, 22% आपका सैमसंग है, फिर लगभग 3% के अराउंड आपका मोटोरोला आता है और 2.4% के अराउंड आपका गूगल आता है। और यूएस के अंदर एप्पल की डोमिनेंस इतनी बड़ी कि दूसरी छोटी छोटी कंपनीज भी अगर यूएसए के अंदर एंटर करना चाहे तो यार वो भी नहीं कर सकती। और हद तो तब हो जाती है जब एप्पल ने ऐसी मोनोपोली का फायदा उठा के अपने दूसरे प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट करना शुरू कर दिया। जैसे कि सिंपल सी बात करते हैं, अगर आप एप्पल के प्रोडक्ट को यूज करते हो तो एप्पल के इकोसिस्टम में जाते हो जिसके अंदर आप सिर्फ एप्पल के प्रोडक्ट्स को ही यूज करोगे। अगर आपने आईफोन यूज किया, अगर आपको उसके साथ बेस्ट टैबलेट चाहिए तो आप आईपैड लोगे, अगर आपको स्मार्ट वॉच की फंक्शनलिटी चाहिए तो आप एप्पल वॉच लोगे, अगर आपको कंप्यूटर चाहिए तो आप एप्पल मैक लोगे। यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर एक बार एप्पल के इकोसिस्टम में गए तो एप्पल के प्रोडक्ट्स का ही आप यूज करते रहोगे। यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि ये क्लियर वायलेशन है उनके रूल्स का और ये इलीगल तरीके से उन्होंने मोनोपोली क्रिएट कर रखी है। अब चलिए बात करते हैं जो कंप्लेंट की गई है किस बारे में की गई है, इस कंप्लेंट के अंदर क्या क्या कहा गया है और ये भी पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इसका आउटकम एप्पल के ऊपर क्या पड़ सकता है, क्योंकि एप्पल जैसी कंपनी के भविष्य के ऊपर यहाँ पे जो है ना वो लिटरली यहाँ पे खतरा मंडराने लगा है। सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि एप्पल जो है ना वो अपनी मोनोपोली के साथ जब काम करती है ना तो उसके पास पावर आ जाती है जिस कारण से वो ज्यादा से ज्यादा पैसा निकाल सकती है कंज्यूमर, डेवलपर और दूसरे बिजनेसेस के कारण। और इस कंप्लेंट लिस्ट में कुछ चीजें यहाँ पे क्लियरली हाईलाइट की गई है। सबसे पहले तो ब्लॉक करते हैं इनोवेटिव सुपर एप्स को, यानी कि वो ऐप जिसके अंदर आपको सारी फैसिलिटीज एक साथ देखने को मिलती है और एप्पल का ऐप स्टोर इन सब चीजों को प्रमोट नहीं करता। इसके साथ ही किया गया है कि सप्रेस करते हैं मोबाइल क्लाउड स्ट्रीमिंग सर्विसेज को, जैसे कि एक्सबॉक्स का गेम क्लाउड सर्विस आती है जिसके अंदर आप मोबाइल फोन में क्लाउड गेमिंग कर सकते हैं, उसको भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं। इसके साथ ही क्रॉस प्लेटफॉर्म मैसेजिंग एप्स को, यानी कि आपको पता है आईफोन के अंदर आई मैसेज आता है और आई मैसेज की कंपैटिबिलिटी एंड्रॉइड के अंदर जो RCS होता है उसके साथ नहीं होती। इसके साथ ही अगर आप कोई नॉन एप्पल की स्मार्ट वॉच यूज करते तो उसकी फंक्शनलिटी भी बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है। और लिमिटिंग थर्ड पार्टी डिजिटल वॉलेट्स, यानी कि जो टैप टू पे फंक्शनलिटी होती है थर्ड पार्टी एप्स के साथ, वो भी एप्पल ने लिमिट कर रखी है। और ऐसे काफी सारी चीजें एप्पल लिमिट कर रखी है, चाहे वेब ब्राउजर रिलेटेड, वीडियो कम्युनिकेशन, न्यूज सब्सक्रिप्शन। अगर हम बात माने तो एप्पल देखा जाए तो अपनी इसी मोनोपोली का फायदा उठा के बहुत पैसा बनाती है। फिस्कल ईयर 2023 में $383 बिलियन का एनुअल नेट रेवेन्यू उन्होंने जनरेट किया था और $97 बिलियन की नेट इनकम जनरेट करी थी। इसके साथ ही यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट का एक कहना है कि हमने कई सालों तक इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करी और देखा कि यहाँ पे एप्पल किस तरीके से गलत काम कर रही है और अब एक सही समय आ गया है कि हमें कंज्यूमर को भी प्रोटेक्ट करना है, बिजनेसेस को भी प्रोटेक्ट करना है और जो नया इनोवेशन जो दूसरी कंपनीज मार्केट के अंदर लाना चाहती जो नहीं ला पा रही उन्हें भी यहाँ पे प्रमोट करने की बारी आ गई है। यहाँ तक कि देखा जाए तो ये चीज यूरोपियन यूनियन के साथ जो हुआ था ना उससे भी ज्यादा बड़ी है। आप लोगों को यूरोपियन यूनियन वाला केस याद है जिसके अंदर एप्पल के ऊपर मैंडेटरी कर दिया गया था कि उसके अंदर USB Type-C पोर्ट हो। इसके बाद आईफोन 15 में क्या हुआ, USB Type-C पोर्ट आया, लेकिन इसके बाद यूरोपियन यूनियन ने यह भी बोला कि आपको अपना इकोसिस्टम ओपन करना पड़ेगा, आपके इकोसिस्टम में जो दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी कंपैटिबिलिटी एंड्रॉइड के साथ भी करनी पड़ेगी। यहाँ तक कि इस बात पर भी मान गई एप्पल, अब वो यूरोप के लिए स्पेशल ऐप स्टोर को बनाएंगे जहाँ पे यूजर के पास रिक्वायरमेंट रहेगी कि वो दूसरी एप्स को भी डाउनलोड कर सकता है। यानी कि आज के समय में एपिक गेम्स ने भी अपना एक एपिक स्टोर निकालने वाली iOS के लिए, जिसके अंदर एक सेपरेट स्टोर होगा जहां से एप्स डाउनलोड कर सकेंगे। इस टाइप के चेंजेस लिटरली यूरोप के अंदर आए थे, लेकिन अब देख के लग रहा है कि अगर यूएस के अंदर ये सारी चीजें हो गई तो लिटरली जैसे आज के समय में जो हम आईफोन यूज करते हैं ना उसको यूज करने का तरीका पूरी तरीके से बदल जाएगा, आपको काफी हद तक एंड्रॉइड जैसा देखने को मिलेगा। खैर इसके बाद एप्पल का रिस्पॉन्स भी यहाँ पे सुनते हैं। वो ये कहते हैं कि ये जो लॉ सूट है ये थ्रेटन करता है उनकी एबिलिटी को इनोवेट करने के लिए और आने वाली जो टेक्नोलॉजी रहती है उसके लिए, क्योंकि एप्पल का ये मानना है कि वो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड करते हैं और लोगों को बेस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंस देना चाहते हैं।
और अगर इस टाइप की लॉ सूट, इस टाइप की चीजें होंगी, वो अच्छे तरीके से सर्विसेज और टेक्नोलॉजी इनोवेशन लोगों को प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे। यार ये डिफेंस था एप्पल का। इसके साथ ही यहाँ पर ये भी कहा गया कि एप्पल जो है ना वो टाइम टू टाइम लोगों की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को भी यहाँ पे मॉनिटर करता है, जिस कारण से एप्पल ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बना सके। हम लोग अक्सर प्राइवेसी सिक्योरिटी के मामले में चाइनीज कंपनीज इन सबको ब्लेम करते हैं, लेकिन एप्पल भी कोई दूध का धुला नहीं है। वो भी काफी डेटा एक्सट्रैक्ट करता है ताकि उससे भी ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाया जा सके। इसी के साथ ही बात करें तो जो लॉ सूट है अब फाइल हो गया। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें की गई है, लेकिन अभी की बात की जाए तो ये कोर्ट के अंदर जाएगा और यूएस वाली कोर्ट के अंदर इसका डिसीजन होगा। अब इसकी जो हियरिंग प्रोसेस होगी अब शुरू होगी, धीरे धीरे नए राज खुलेंगे, नई नई चीजें सामने आएंगी और 2027 तक पता चलेगा कि एग्जैक्टली एप्पल के साथ यहाँ पर क्या होने वाला है। क्योंकि अभी तक जो एप्पल को खतरा यहाँ पर दिख रहा था वो सिर्फ यूरोपियन यूनियन से दिख रहा था, जहाँ पे टाइप सी डाला। वो लोग तो ये भी कह रहे थे कि आपके फोन के अंदर रिमूवेबल बैटरी भी होनी चाहिए। इसके साथ ही बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगाई, जो देखा जाए तो एप्पल ने यहाँ पे लिटरली फॉलो करी और आने वाले समय में आईफोन के अंदर चेंजेस कर रहा है। और कई सारे चेंजेस तो ऐसे जो यूरोप के लिए आपको स्पेसिफिक देखने को मिलेंगे। लेकिन वही बात करें, अगर ये वाला जो लॉ सूट होता है, अगर यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट यहाँ पे जीत जाती है तो इसके बाद एप्पल को अपनी पूरी स्ट्रेटजी सब कुछ यहाँ पे बदलना पड़ेगा और आईफोन के ऊपर शायद दोबारा तरीके से काम करना पड़े। और ये लिटरली जो अभी हम देखते हैं ना आईफोन की एग्जिस्टेंस, उसके ऊपर भी खतरा मंडरा सकता है ये चीज। इसी के साथ ही देखें तो कुछ बातों का यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले बात की जाए तो इस टाइप के एंटी ट्रस्ट लॉ सूट पहले भी हो चुके हैं। इससे पहले गूगल के साथ भी हुआ था, जिसका ट्रायल यहाँ पे चल रहा है। इसके साथ ही अमेज़न के साथ भी हुआ था और मेटा कंपनी, जिसके ऊपर भी एक अटेम्प्ट किया गया था यहाँ पे 2020 में, लेकिन वो यहाँ पे काफी अनसक्सेसफुल रहा था। तो अब देखने वाली बात है कि एप्पल देखा जाए तो इस चीज को कैसे प्रोटेक्ट करती है और कैसे अपने आप को डिफेंड करती है, क्योंकि जो लॉ सूट हुआ है ना काफी ज्यादा डिफिकल्ट वाली कंडीशन यहाँ पे क्रिएट कर देता है। इसके साथ ही देखा तो उसका रिएक्शन काफी कमाल का था। कार्ल पे ने भी ट्वीट करा और उनको भी लगा यार एप्पल ने वाकई में यूएस के अंदर मोनोपोली क्रिएट कर रखी है और यही एक प्रॉब्लम है जिस कारण से जो नथिंग कंपनी है ना वो यूएस के अंदर अपनी एंट्री नहीं बना पा रही है। और काफी सारी कंपनी शायद इसलिए भी खुश हो सकती है क्योंकि काफी सारी कंपनीज को एक मौका मिल सकता है यूएस वाले मार्केट को पेनिट्रेट करने का। क्योंकि बात की जाए तो सिर्फ यूएस वाले मार्केट तक ये चीज लिमिट नहीं है। अगर मैं एप्पल को देखूं तो एप्पल ने ये चीज यूएस वाले मार्केट में करी और वहां पे उसको क्रैक करके दिखाया। अब वही स्ट्रेटेजी हर जगह लोग अप्लाई कर रहे हैं। इवन इंडिया में भी आप देख सकते हैं आईफोन जैसे जैसे राइज होने लगा तो वैसे एप्पल अपने दूसरे प्रोडक्ट्स की सेल्स को भी बूस्ट करने लग गई। एक बार आईफोन बिकने लगा तो लोग उसके बाद एप्पल वॉच, एयरपॉड्स को खरीदने लगे, मैकबुक को लेने लगे, आईपैड को लेने लगे, क्योंकि धीरे धीरे एप्पल का इकोसिस्टम में लोगों को जो एप्पल है वो यहाँ पे फंसाती रहती है। तो और इसी कारण से वो लंबे समय तक पैसा बनाती है। और आज के समय में अगर बात करें तो भले ही आईफोन का मार्केट शेयर इंडिया में 5% से भी कम हो, लेकिन उसके बाद भी मार्केट में जितनी भी दूसरी कंपनीज होती है ना उनके कंपैरिजन में एप्पल बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाता है। और अगर यूएस गवर्नमेंट यहाँ पे जीतती है और इसके ऊपर अगर चेंजेस आते हैं तो लिटरली इसका जो इम्पैक्ट है वो हम इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट और यहाँ पर जो आईफोन्स मिलती है उसके ऊपर भी देखेंगे। हो सकता है कि आने वाले समय में लोग आईफोन लेते रहे, लेकिन इस टाइप के चेंजेस आने के बाद हो सकता है कि आईफोन के साथ साथ एप्पल की इकोसिस्टम में घुसने के लिए जो दूसरी चीजें लिया करते थे जैसे आईपैड हो गया या एप्पल वॉच हो गई, उनको छोड़ के इनके कॉम्पिटिशन के प्रोडक्ट्स को ले, तब जाके कहानी बदल सकती है। तो हाँ, काफी सारी चीजें करने वाली, लेकिन आज के समय में सोचा मैंने कि ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि लिटरली इस टाइप की चीज इससे पहले हिस्ट्री के अंदर नहीं हुई थी। इतना बड़ा खतरा तो एप्पल के ऊपर नहीं आया था। लेकिन देखने वाली बात होगी फ्यूचर में क्या होता है और एप्पल इस प्रॉब्लम से निकलती कैसे। इसके बाद जो फाइनल जजमेंट आएगा वो यहाँ पर क्या होगा वो एक देखने वाली बात होगी। तो आप यहाँ पे बने रह सकते, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। जो भी कुछ होगा उसके बारे में सब आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।